महाराष्ट्र में जब से देवेंद्र फडणवीस को सीएम बनाया गया है, तब से कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे नाराज चल रहे हैं। वहीं एक निजी टीवी चैनल के कार्यक्रम में गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि एकनाथ शिंदे की नाराजगी की कोई वजह नहीं है। उन्होंने कहा कि चुनाव के बाद हमारे पास ज्यादा सीटें हैं, तो हमने अपना सीएम बनाया। पहले भी हमारी सीटें ज्यादा थीं, लेकिन हमने उनको सीएम बनाया और 2.5 साल तक उनके पीछे चट्टान की तरह खड़े रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को कहा कि मोदी सरकार इस बात पर अडिग है कि देश में मौजूदा आरक्षण व्यवस्था से कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। ये कांग्रेस ही थी जिसने मुसलमानों को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग का कोटा देकर उसे कमजोर किया। वे एक मीडिया हाउस के कार्यक्रम में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक भारत नक्सल समस्या से मुक्त हो जाएगा। ये मेरा दृढ़ विश्वास है। सुरक्षा बल उस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। कुछ जिलों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में नक्सल हिंसा समाप्त हो गई है। उन्होंने कहा कि सरकार मणिपुर में मैतेई और कुकी दोनों समुदायों से भी बात कर रही है और मौजूदा स्थिति का समाधान निकालने की उम्मीद है। जम्मू कश्मीर की स्थिति के बारे में पूछे जाने पर गृह मंत्री ने कहा कि केंद्र शासित प्रदेश में हिंसा में काफी कमी आई है और वहां लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हुए हैं। जम्मू कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने की संभावना पर उन्होंने कहा कि ये सही समय पर दिया जाएगा, लेकिन वो सार्वजनिक रूप से कोई समय सीमा नहीं बता सकते। उन्होंने विपक्ष के नेता राहुल गांधी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि हारने के बाद वो अहंकारी हो गए हैं। गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि वो 2024 का लोकसभा चुनाव हार गई है और भाजपा ने जितनी सीटें जीती हैं, वो विपक्षी पार्टी पिछले 3 चुनाव में नहीं जीत पाई थी। शाह ने कहा कि 240 सीटों वाली मौजूदा मोदी सरकार और 303 सीटों वाली सरकार में कोई अंतर नहीं है, क्योंकि ये अभी भी अपने वादों पर अडिग हैं। एक राष्ट्र एक चुनाव, असंवैधानिक वक्फ अधिनियम में संशोधन, राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करना और भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाना, ये हमारा लक्ष्य है।